हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर यानी सब्जेक्ट मैथ। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है मैथ यानी गणित, मैथमेटिक, MATH मैथ। तो हमारा मैथ जो क्लास 10 का है वो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। देखिए, हम प्रश्नावली पढ़ने से पहले क्या करेंगे, कुछ प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी हमको होना अनिवार्य है। बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। अगर ये हम इतना टॉपिक को हम जान जाएंगे तो हम आसानी से क्या करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बोलिएगा सर गिनती की संख्या को, किसको? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाता है। आप लोग नहीं जानते थे इसके पहले, लेकिन अब जान जाइए, ठीक। उसके बाद पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने से वह पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी जो गिनती की संख्या 1 2 चल रहा था उसके जस्ट का हम शून्य को शामिल कर दिए तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? गिनती के संख्या में गिनती कैसे 1 2 3, बस उसमें क्या करना है, 0 ऐड कर दीजिएगा पहले तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो देखिए, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जो इस पूर्णांक संख्या होगी उसमें प्लस होगा, माइनस होगा और प्लस होगा और जीरो सब होगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? प्लस माइनस जीरो शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्लस माइनस और जीरो शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरी तरह कट जाए। जैसे 4 2 से कट जाएगा, 4 2 दूना 4। और यहाँ पर सवाल पर सबसे छोटी सम संख्या होता है जो 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है, ठीक। सबसे छोटी सम संख्या 4 होता है। तो 4 6 8 10 ये क्या है? ये सम संख्या है। सम संख्या जो 2 से 2 दूना 4 2 6 2 चौका 8 कट जा रहा है, यानी वो 2 से पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक क्या 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 कटेगा? नहीं कटेगा, यानी वो विषम संख्या हो गया। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो स्वयं यानी खुद, कोई भाज्य एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। जो 4 है, यहाँ पर 4 देखो किससे किससे कट जा रहा है। 4 हमारा कट जाएगा 2 दूना 4, 4 कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 कट जाएगा 1 से, 1 चौका 4। यानी ये तो जो भाज्य संख्या है वो तो स्वयं से कटेगा ही और 1 के अलावा किसी भी संख्या से कट जाएगा। 1 के अलावा 4 से कटा, 2 से कटा, 1 से कटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अभाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 और स्वयं से कटता है। यानी जो 2 है तो 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। 5 है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा 1 भी नहीं कटेगा। तो भाज्य अभाज्य में देखिएगा, जो भाज्य होता है वो कम से कम 3 संख्या से कट सकता है, 3 से ज्यादा भी कट सकता है, 3 से 3 तक कर सकता है। लेकिन जो अभाज्य होता है वो केवल दो संख्या से कटता है, एगो खुद से और एक से। लेकिन जो भाज्य है 4 लेते हैं तो 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, यानी 3 कट रहा है। जो संख्या कम से कम 3 संख्या से कट जाए वो भाज्य। जो संख्या खुद और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या देखो, तो भाज्य समझ में आ गया और अभाज्य समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां यहाँ पर लिखे हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0,
यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ जो Q का वैल्यू हो वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा सब भी हो, एक हो, दो है, -1 हो, -4 हो, सब हो, लेकिन जीरो ना हो। जैसे P बटा Q का मतलब क्या हुआ, P और Q, P की जगह 1 हो सकता है लेकिन Q की जगह जीरो नहीं हो सकता, Q की जगह कितना हो सकता है, जीरो के अलावा 2 हो सकता है और भी हो सकता है। ठीक, तो परमेय संख्या हो गई, जैसे 1/2, 1/4, 1/2, 0, 3 इत्यादि सब क्या है, परमेय संख्या है। अब आते हैं अपरमेय संख्या। तो वैसे संख्या जैसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √3 को क्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं। √5 को लिख सकते हैं, नहीं। आपको अगर √5/1 की कौन वैल्यू है, नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो √3, √5 जितना रूट में होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। और जो रेखी लगा हुआ था वो क्या होता है, सब अपरिमेय होता है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये वाला चैप्टर में स्टार्ट होता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय और अपरिमेय के परिवार को क्या कहते हैं, इसमें परमेय हो जैसे P बटा Q और अपरिमेय P बटा Q न हो, उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/3 - 1/2 1/0 0√3 प्लस माइनस दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया, बेसिक कंप्लीट हो गया। अब इसके जो पहले आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ये इसलिए बनाया हूँ, कितना जानकारी ले लीजिए, और जो मेरा कल क्लास रहेगा वो आपको प्रश्नावली से लेके और उदाहरण से लेके हम बनाएंगे। जितना टॉपिक आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इसको आप लोग को लिख लीजिएगा, और इतना आप लोग लिख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, और मैं यही बोलूंगा कि जितना टॉपिक आज पढ़ाया हूँ, जो भी टॉपिक है 7, 8, 10 जो भी है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, मतलब उसको समझ लीजिएगा। और जो कल मेरा क्लास रहेगा वो मैथमेटिक्स यानी प्रश्नावली 1.1 का ऑल क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, धन्यवाद, वीडियो पसंद में आया होगा।